दोस्तों नमस्कार, फ्यूजन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग संविधान के वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे आज। लगभग मान चलिए 100 क्वेश्चन रहेंगे। आज इसको सॉल्व करना है, पूरा ख़त्म कर देते हैं सॉल्व करके। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहला महिला अध्यक्ष तो थी मीरा कुमार थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थायी अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। साथ साथ आप योजना आयोग जान लो, योजना आयोग का भी अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। आगे बढ़ते हैं, संघ लोक सेवा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद 315 के तहत किया गया है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया? तो वित्त आयोग अनुच्छेद 280 है, अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? तो 22 भाषाएं हैं, है ना। आजीविका या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19(6) में वर्णित है। किस राज्य पर लागू होता है? सभी स्टेट पर, चाहे वो यूटी हो या विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्य हो या फिर अन्य राज्य हो। मूल अधिकार किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से। तो अमेरिका के संविधान से और क्या ग्रहण किया गया है? सुप्रीम कोर्ट, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद, सिंपल है। कुछ विशेष राज्यों को स्वायत्तता किस अनुच्छेद के तहत दी जाती है? तो अनुच्छेद 371, यानी विशेष राज्य का दर्जा 2 होती है, 371 के तहत दिया गया है। किस विधायिका की अध्यक्षता उस निकाय के एक गैर सदस्य द्वारा की जाती है? राज्यसभा। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? सदैव उपराष्ट्रपति होता है। और अगर ये सवाल पूछा जाता है तो उपराष्ट्रपति का वेतन होता है? नहीं होता भाई वेतन उसको वेतन उपाध्यक्ष के, जो अध्यक्ष का पद का निर्वहन करता है उसके लिए मिलता है, यानी अध्यक्ष पद के निर्वहन के लिए मिलता है। किस विधायी सदन को समाप्त या उत्सर्जित किया जा सकता है? विधान परिषद। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोकसभा सेवा आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। लोकसभा, राज्यसभा, ये गलत लिखा है, लोकसभा नहीं होना चाहिए, संसद होना चाहिए यहाँ पे। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाता है। अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का स्पीकर या अध्यक्ष करता है। आगे बढ़ते हैं, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। ठीक है। राज्यपाल किसके पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करते हैं? तो उपराष्ट्रपति के पद पर्यंत। रिकमेंड केस किसका होता है? प्रधानमंत्री के रिकमेंडेशन से। किस राज्य की प्रथम महिला उपराज्यपाल, किसी राज्य की प्रथम महिला उपराज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू थी, उत्तर प्रदेश। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? अन्ना चंडी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, सत्रह है, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री कौन है? वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने कभी लोकसभा का सामना नहीं किया था? चौधरी चरण सिंह। अभी हाल ही में इन्हें भारत रत्न का सम्मान दिया गया है, याद रखना है, 2024 में। एकमात्र प्रधानमंत्री जिनका जन्मदिन प्रति 4 वर्ष उपरांत आता है? मोरारजी देसाई, 29 फरवरी को। भारत का ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जिनका जन्मदिन 4 वर्ष उपरांत वो आता है? मोरारजी देसाई। ठीक है, 29 फरवरी को पैदा हुए थे। ये भी अद्भुत है। मतदान के लिए वयस्कता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई? 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा। संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों से संबंधित उपबंध हैं? तो संविधान के भाग 3 में 6 मूल अधिकार हैं। आगे बढ़ते हैं, संविधान के प्रारंभ में कितने मूल अधिकार थे? 7। बाद में 1 को निरसन कर दिया गया, अभी 6 हैं वर्तमान में। राज्यसभा में वर्तमान में कितनी सदस्यों की संख्या है? 245 है। लोकसभा में कितनी है? 545 या 550, है ना। और वर्तमान वाली जो नई संसद बनी उसमें लोकसभा सदस्यों की संख्या 888 है। आगे बढ़ते हैं, संविधान की कौन सी अनुसूची में राज्यसभा के लिए सीटों का क्षेत्रवार विभाजन किया गया है?
तो संविधान की जो चौथी अनुसूची है उसमें है। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा में सर्वाधिक सदस्य किस राज्य से चुने जाते हैं? सर्वाधिक सदस्य उत्तर प्रदेश, क्योंकि सबसे अधिक सीट यहीं पे है, 31 सीटें हैं। और लोकसभा सीटें कितनी हैं उत्तर प्रदेश में? 80 सीटें हैं। देश के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन देश के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार। यानी अगर सवाल ऐसे बन सकता है कि 2024 चुनाव के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो राजीव कुमार। संविधान में राजीव कुमार थे। संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? तो उप प्रधानमंत्री का। औपचारिक पद होता है, हम अपनी तरफ से कितने भी उप प्रधानमंत्री कितने भी राज्यों में उप मुख्यमंत्री का गठित कर सकते हैं। जैसे संविधान में ना उप मुख्यमंत्री का उल्लेख है और ना ही उप प्रधानमंत्री का, तो आप कितना भी बना सकते हैं। एक बनाइए, ना बनाइए, ढेर सारा बना दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तक देश में कितनी बार आपातकाल घोषित किया गया है? 3 बार। किस राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता सिद्ध होने पर राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? 356। जैसे बोला था राष्ट्रपति शासन ना, तो किस आधार पर लगता है? तो संवैधानिक तंत्र की विफलता पर, यानी उस राज्य का जो कानून व्यवस्था है संविधान के आधार पर नहीं चल रहा है। इस वजह से अगर राज्यपाल को पता चल जाता है तो राज्यपाल क्या करेगा? रिकमेंडेशन देगा केंद्र को, और केंद्र सरकार राष्ट्रपति के थ्रू क्या करेगी? राष्ट्रपति शासन लगवा देगी, ठीक, राज्यपाल के थ्रू। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या बतलाया? संविधान के हृदय एवं आत्मा बताया है। आगे बढ़ते हैं। मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? तो मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 में वर्णित हैं, अनुच्छेद 36 लेकर अनुच्छेद 51 तक। मूल कर्तव्य में संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? नहीं भाई, 36 से 51 क्या हैं? 36 से 51 आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। मौलिक कर्तव्य हैं आपका अनुच्छेद 51 का, जिसमें वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। जोड़े कितने गए थे? 10। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर जोड़े गए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मूल कर्तव्य संविधान के किस अधिनियम द्वारा जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़े गए। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति राष्ट्रपति होता है। गलत लिखा है, उपराष्ट्रपति होता है भैया, उपराष्ट्रपति। इसका सवाल ऊपर देख चुके हो। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने का अधिकार किसको है? राज्यसभा को है, अनुच्छेद 312 के तहत होता है। राज्यसभा को अनुच्छेद 312 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्य सूची के किस विषय को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा घोषित करने का अधिकार किस सदन को है? तो राज्यसभा को है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत किस प्रकार का आपातकाल लगा सकता है? तो वित्तीय आपातकाल। सवाल यही बनता है, अभी तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल लग चुके हैं? तो एक भी बार नहीं लगा है, ठीक है। राष्ट्रपति शासन कई बार लगे हैं। सबसे पहली बार किस राज्य में लगा था? तो पेप्सू राज्य था, ठीक है। पंजाब एंड ईस्ट यूनियन ऐसे करके था। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति को राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? तो 12 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य महिला न्यायाधीश कौन थी? श्रीमती लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश की मुख्य न्यायाधीश थी। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो संथानम समिति की सिफारिश पर सीबीसी की स्थापना की गई थी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वप्रथम किस राज्य में लोकायुक्त की स्थापना की गई? तो लोकायुक्त की स्थापना सबसे पहले महाराष्ट्र राज्य में की गई। पहलसामा है कुछ विशेष राज्यों को सहायता किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? तो अनुच्छेद 371 के तहत दिया जाता है, ठीक, जो विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होता है। किस विधायिका की अध्यक्षता उस निकाय के एक गैर सदस्य द्वारा की जाती है? तो राज्यसभा द्वारा की जाती है। किस विधायी सदन को समाप्त या उत्सर्जित किया जा सकता है? तो विधान परिषद को। बार बार वही सवाल आ रहा है। भारत में संसदीय प्रणाली का स्वरूप किस देश से लिया गया है? तो इंग्लैंड से लिया गया है, ठीक, पार्लियामेंट्री सिस्टम। संविधान में उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। तो राष्ट्रपति का पद कहाँ लिया गया है? कमेंट सेक्शन बताइए फटाफट। देश के किस संविधान में समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुता का सिद्धांत अपनाया गया है? फ्रांस से।
समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई? तो ऑस्ट्रेलिया से। ठीक, 3 प्रकार की सूची है, समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची। तो समवर्ती सूची की बात की है जिसमें राज्य और संघ दोनों कानून हैं। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। जितने भी संवैधानिक शासन हैं, नहीं संवैधानिक संस्थाएं हैं, उसके जितने भी अध्यक्ष होते हैं उनके सभी की सभी की अध्यक्षता नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? बताइएगा। प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पटगड़िया होते हैं। समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया या एच.जे. कानिया। उच्च न्यायालय की या उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? मीरा साहिब फातिमा बीबी। मीरा साहिब फातिमा बीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों को सर्वाधिक संख्या है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सर्वाधिक संख्या है। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो सिक्किम उच्च न्यायालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं, बता चुका हूं। दल बदल रोकने के लिए 10वीं अनुसूची संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई? तो 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ी गई। किस साधारण विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकता है? भैया 6 माह तक, मैक्सिमम 6 माह, उसके बाद नहीं। 2 दिसंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किसके द्वारा नेतृत्व किया गया था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। संविधान में प्रारंभ में मूल रूप से कितने अनुच्छेद एवं अनुसूचियाँ थी? 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ थी। अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं और 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद, लेकिन वैसे अनुच्छेदों की संख्या 468 प्लस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किस अधिनियम का माना जाता है? भारत सरकार अधिनियम 1935। ओके। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इनके बाद भी बहुत सारे लोग उप प्रधानमंत्री बने हैं, तो बताइएगा जिनको अभी हाल ही में भारत रत्न दिया गया है। तो कौन थे? लाल कृष्ण आडवाणी। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर। राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व संबंधित राज्य सरकार से परामर्श करने का सिफारिश किसने की थी? तो सरकारी आयोग ने की थी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी आयोग का गठन 1983 में किया गया था। याद कर लीजिए कब किया गया था? तो 1983 में। सरकारी आयोग का गठन किस विषय में था? तो केंद्र राज्य संबंध से विषय था। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो सिंपल है, प्रधानमंत्री ही करेंगे क्योंकि वही मुखिया होते हैं उसके। वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? तो मात्र 14 दिन। नॉर्मल बिल को 6 महीने तक। कौन से मूल अधिकार को आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता? तो जीवन जीने का अधिकार, अनुच्छेद 21। ठीक है। अब बताइए शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 का में है। गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद 21। मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामला, ये सशरीर उपस्थित होना या मन उपस्थित होना, मेनका गांधी। ठीक है। मूल अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को। अनुच्छेद 32 में क्या वर्णित है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार वर्णित है। वर्तमान में संविधान द्वारा कितने मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो मूल कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में 11 है। अंतिम वाला क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को माता पिता का कर्तव्य होगा कि अपने बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराए। अनुच्छेद 21 का में यही चीज़ उसका मौलिक अधिकार बन जाता है कि उसको मिलना ही चाहिए। इसके बाद संविधान के अनुच्छेद 45 से शायद क्लियर नहीं हूँ, निर्देशक सिद्धांत भी है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को राज्य सरकार को निर्देशित किया जाता है कि वो बच्चों को क्या करे? शिक्षा मुहैया कराए ही कराए। ठीक। आगे, किस समिति के अनुशंसा पर मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर, शायद 1964 था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल कर्तव्यों की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो सोवियत संघ यानी यूएसएसआर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल कब घोषित किया गया? 25 जून 1975 को।
किसे संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है परंतु मतदान देने का अधिकार नहीं है? तो महान्यायवादी होते हैं। ठीक, महान्यायवादी वर्तमान में कौन है आपको बताना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है भैया। क्यों? क्योंकि लोकसभा में ही लोग चुन के जाते हैं प्रत्यक्ष रूप से। कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं होते हुए भी मंत्री पद का शपथ कितने दिनों तक रह सकता है मंत्री पद पर? तो 6 महीने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार्यकाल में सबसे कम समय मात्र 13 दिन के प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे? तो राजीव गांधी थे। महान्यायवादी के पद पर नियुक्ति के लिए क्या योग्यता है? वह सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखना चाहिए भाई। ठीक, केंद्र व राज्य सरकारों के लेखों का लेखा परीक्षण कौन करता है? सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया गया है? नहीं था, अब था हो गया है 370। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन संविधान के किस भाग में है? संविधान के भाग 4 में। तो भाग 4 क्या है? मौलिक कर्तव्य है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है अनुच्छेद 109 के तहत। प्रतिवर्ष वित्त मंत्री बजट का किस अनुच्छेद के तहत पेश करते हैं? तो अनुच्छेद 112। वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट का उल्लेख थोड़ी ना है संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण है। सरकार के खर्चों की लेखा परीक्षा कौन करता है? तो लोक लेखा समिति करती है। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से होता है, नहीं 15, क्या बात है भाई, 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होंगे ना। क्लियर कर लेता हूँ फिर बताता हूँ भाई। सही है, 7 राज्यसभा से होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं, टोटल 22 सदस्य होते हैं। प्रकलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो प्रकलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, जिसमें 22 सदस्य नहीं 15 सदस्य लोकसभा से और 15 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। धन विधेयक किसकी पूर्वनुमति के बिना लोकसभा में पेश नहीं किया जा सकता? राष्ट्रपति के बिना। ठीक है, पहले ही जांच पड़ताल कर लो भैया, बाद में रोकना मत इसको। ऐसा ही लोकसभा चाहता है, ठीक है, ताकि हमें दोबारा पेश ना करना पड़े, आपके पास साइन करने के लिए ना भेजना पड़े। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को किसी देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। संविधान में आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी का वाइबर सिद्धांत था ना, वहीं से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? 1 बार। 3 शब्द जोड़े गए थे, एकता, अखंडता और पंथनिरपेक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो आयरलैंड है। डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की विदेशी नीति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 51 है। ठीक, जो कि नीति निर्देशक सिद्धांत है, यानी डीपीएसपी है। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? यानी 545 निर्वाचित होते हैं। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है? संसद के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य।